चीनी शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का बाकायदा आगाज। आलमी रहनुमा इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। चीनी सदर और खातून अव्वल ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की SCO समिट आमद। चीनी सदर ने वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान, रूसी सदर पुतिन, भारतीय वज़ीर आज़म समेत 20 से ज़ायद सरबराह मुमलिकत की आमद। 10 आलमी इदारों की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर तुर्किया तैयब एर्दोगान की मुलाकात। SCO इजलास के दौरान मुलाकात में पाक तो ताल्लुकात का जायजा। दो तरफा ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। दोनों रहनुमाओं ने अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ताउन को मजीद बढ़ाने पर जोर दिया। तुर्क सदर का पाकिस्तान में सैलाब और इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। चीन में इस्तेमाल होने वाली जदीद टेक्नोलॉजी और तरीक़े पाकिस्तान में कुदरती आफात से निमटने के लिए इंतहाई सूदमंद साबित होंगे। पाकिस्तान में हालिया सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए कौमी सतह पर भरपूर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तियानजिन यूनिवर्सिटी के दौरे पर खिताब। कुदरती आफात से निमटने के लिए तैयार करदा जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ आज चीन के शहर तियानजिन में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। पंजाब में बिफरे दरियाओं ने तबाही मचा दी। सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 33 हो गई। चनाब करेला झंग में दाखिल हो गया। 180 देहात डूब गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। राब्ता सड़कें बह गईं। मुल्तान में 140 गांव डूब गए। कश्तियों के जरिए सैलाब में फंसे लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। सतलुज, रावी और चनाब में 3 सितंबर तक इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार रहने का खदशा। दरिया चनाब में हैट तरीमों पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। चनाब में हैट खानकी और कादराबाद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्तान में सैलाब से तहसील शुजाबाद की फसलों में पानी दाखिल। 140 देहात मुतासिर। दरिया सिंध में गुड्डू, सक्खर और कोटली बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। पंजाब के सैलाब मुतासरीन की हालत जार। इमदाद के मुंतजिर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। शकरगढ़ और ननकाना साहब में सैलाबी सूरत हाल से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। झंग में कई रोज से सैलाब में घिरे लोगों के पास खुराक की किल्लत। जानवरों का चारा भी खत्म हो गया। सराय आलमगीर में मुनासिब इंतजामात का फुकदान। सैलाब से आवाम का जान व माल गैर महफूज हो गया। इन तीनों दरियाओं में इस वक्त सुपर फ्लड की सूरत हाल है और ये तारीख़ में कभी नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा एक गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल से पंजाब गुज़र रहा है। मुतासरा आबादी जो है, जिसको एवैक्यूएट किया हो, जिसको रेस्क्यू किया हो, जो मुंतकिल हुई हो, वो 20 लाख से ज़ायद आबादी इस वक्त तक जो है वो मुतासिर है। पंजाब में तारीख की गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल है। हुकूमत की तमाम मशीनरी इमदादी कामों में मसरूफ़ है। 7.5 लाख अफराद और 5 लाख से ज़ायद मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, अवाम सैलाबी रेलों से दूर रहें। पानी से बीमारियां फैलने का भी खदशा है। DG PDMA इरफान अली काठिया ने ब्रीफिंग में बताया कि पंजाब के दरियाओं में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं। सैलाब से 2200 देहात को सैलाब ने तहस नहस कर दिया। पानी का रेला 4 सितंबर को पंचनद और 6 सितंबर को सिंध में दाखिल होगा।
पाक फौज मुश्किल घड़ी में आवाम के शाना बशाना। सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। तांदलियावाला के इलाके रावी पतन में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुतासरीन का सामान और मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाब ज़दगान की जानिब से पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को सराहा जा रहा है। हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को हिदायत की है कि वो सुपर फ्लड की तैयारी करें। सुपर फ्लड हम कहते हैं जब 9 लाख से तजावुज़ कर जाते, 9 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर जाता है गुड्डू बराज पे और सखर बराज पे पानी। हमें उम्मीद तो यही है कि 9 लाख तक पानी नहीं पहुंचेगा, लेकिन तैयारी हमने फिर भी करनी। गुड्डू और सखर बैराज को महफूज बनाना है। पंजनत के बाद गुड्डू बैराज पर पानी आएगा। दरियाए सिंध में इस वक्त 2 लाख क्यूसेक पानी चल रहा है। हमने 9 लाख क्यूसेक सुपर फ्लड की तैयारी की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इस बात को यकीनी बनाना है कि बंदों से पानी का रसाव ना हो, पानी शहरों में दाखिल ना हो। सबसे पहले इंसानी जानों और लाइव स्टॉक को बचाना है। हमें अंदाजा लगाना है कि सैलाब का कितना पानी गुजरेगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कोरंगी में जेर तामीर जाम सादिक पुल का दौरा। कहा कि लोग कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में काम नहीं करती। अब हर नया दिन एक नए मंसूबे के साथ शुरू होता है। नए जाम सादिक पुल का काम 1 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा। नौशहरा में बारिश और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। रेस्क्यू 1112 पुलिस और मुताल्लिका महकमों की टीमें हाई अलर्ट। दरियाए काबुल के किनारों पर तैनात। सदर आसिफ अली जरदारी ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। नया कानून दहशतगर्दी रोकने के लिए सिक्योरिटी इदारों की सलाहियत को मजबूत बनाएगा। बिल में 3 साला सनसेट क्लॉज और अदालती निगरानी और हिफाजती इक़दाम शामिल हैं। आज से यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स की सर्विसेज बंद करने का मुश्किल फैसला किया। तारिक फजल चौधरी का यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के लिए पैकेज का ऐलान। कहा कि तमाम मुलाजमीन के लिए 19.5 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर की गई है। स्टोर्स को अशिया सप्लाई करने वालों के लिए 2 अरब की मंजूरी दी है। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी। सरकार की आमद मरहबा, या रसूल अल्लाह की सदाओं से फजाएं मुअत्तर। महफिल नात दुरूद सलाम की महफिलें सजाई जा रही हैं। शहरी बड़ी तादाद में बाजारों स्टॉल से झंडियां, बैजेस, स्टिकर्स और दीगर सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ। मोदी सरकार की दोगली पॉलिसी बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त के बाद मोदी चीन के सामने झुकने पर मजबूर। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए चीन पहुंच गए। माजी में गीदड़ भपकियां देने वाले नरेंद्र मोदी आज चीन की तारीफों के पुल बांधने लगे। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ जनरल राहुल सिंह ने कहा कि चीन ने पाकिस्तान को तकनीकी और इंटेलिजेंस मदद फराहम की। चीनी असलहे की मदद से पाकिस्तान ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त दी।
गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी। सेहूनी फौज ने मजीद 77 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शोहदा में इमदाद के मुंतजर 17 अफराद भी शामिल। इसराइली फौज के हमले में हमास के तर्जुमान अबू उबैदा को निशाना बनाने का दावा। कोई तफसीलात जारी नहीं की गई। इसराइल में अवाम वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर आ गए। तेल अवीव में सेहूनी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। कहा कि इसराइली हुकूमत जंग बंद करे। मुजाहिरीन का यरगमालियों को बातचीत के जरिए रिहा कराने का मुतालबा। हौसी बागियों की इसराइली हमले में वज़ीर-ए-आज़म अहमद गालिब नासिरुल अरावी की हलाकत की तस्दीक। अरब मीडिया के मुताबिक सना में इसराइल की फ़ज़ाई कार्रवाई में यमन के कई वज़रा भी जाँ बहक हुए। हौसी नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद अहमद फ़ताह अब वज़ीर आज़म का मनसब संभालेंगे। They have the capability to go after Afghanistan. Pakistan wins. 3 मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान की दूसरी कामयाबी। यूएई को 31 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने 207 रन का हदफ दिया। यूएई की टीम 8 विकेटों पर 176 रन बना सकी। तीसरा मैच पीर को अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान होगा। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर WBC सिल्वर वेल्टर वेट चैंपियन बन गए। बैंकॉक में इंडोनेशिया के फर्डिनेंडस को शिकस्त से दोचार किया। उस्मान वजीर के कैरियर की ये 17वीं कामयाबी है। फतह सैलाब मुतासरीन के नाम कर दी। पाकिस्तान में जितने भी हमारे फ्लड हैं, जितने भी लोग मुतासिर हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, जितने भी सूबे में, उनके नाम करता हूँ। अल्लाह ताला सबको सब्र दे। जितने भी मुश्किलात हैं, अल्लाह हमें हम सबको उस मुश्किलात से निकाले। यूएस ओपन टेनिस में इटली के यांग सिनर ने प्री क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। तीसरे राउंड के मैच में कनाडा ने शापालोव को पछाड़ दिया। वुमेन सिंगल्स में जापान की नाओमी ओसाका और अमेरिका की कोको गॉफ ने भी राउंड ऑफ 16 में जगह पक्की कर ली। Inside the penalty area, trying to find Dewsbury Hall, chance for Everton, Beto and Dye, 2-1, Everton are back in front, advancing towards the edge of the penalty area, scoops it in for Dewsbury Hall, what a goal by Keenan Dewsbury Hall, ball in the penalty area is a decent one, and it's a goal, Mykolenko left it for Michael Keane, Michael Keane left it for Mykolenko. और इंग्लिश प्रीमियर लीग के नए सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड की पहली फतह। बर्नले को दिलचस्प मुकाबले में 3-2 से शिकस्त दी। चेल्सी ने फिलहम को 2-0 से हराया। एवर्टन ने वुल्व्स के खिलाफ 3-2 से मैदान मारा।